तो देखिए लिखा है कि हेडिंग थी इस क्वेश्चन की, जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है कि 11 खिलाड़ी हैं और इनकी ये जो दिया गया था ये था आयु, औसत आयु था। कह रहा 2 महीने बढ़ जाती है, इनकी औसत आयु जो है 2 महीने बढ़ जाती है। तो हमारे पास 11 खिलाड़ी हैं, 11 में 2 गए, 2 वापस आए, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो टोटल अगर इंक्रीमेंट होगा 2 का हर एक में हो जाएगा, यानी कि टोटल जो इंक्रीमेंट होगा वो 22 माह का होगा। ठीक है, 22 महीने का निकल जाएगा। ये चीज सबको समझ में आई होगी। अब देखिए ये जो 2 डे उनकी एज थी 18 और प्लस 20, यानी कि टोटल 38 वर्ष थी। इनकी 38 वर्ष थी, और जो वापस आए हैं उनके आने से क्या हुआ है, हमारा एज जो है वो 22 वर्ष बढ़ गई है। 22 वर्ष बढ़ गई, यानी 22 वर्ष का इंक्रीमेंट हो चुका है, 22 माह का, सॉरी 22 माह बढ़ गई है उनके आने से। यानी कि जो आए हैं उनकी एज जो होगी इन दोनों की एज से इतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो ये क्या करना है, अब हमें इन्हीं का एवरेज निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रख देंगे, ये 38 वर्ष है और ये 22 माह है। ठीक है, अब 2 कैंडिडेट है तो क्या करेंगे, किससे 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 38 का आधा हो जाएगा 19, यानी ये 19 वर्ष आ जाएगा, और इधर जो आएगा हमारा 11 माह आ जाएगा। ठीक है, 11 माह। तो यानी इसका जो आंसर होगा 19 वर्ष 11 माह होगा। फिर से समझ लीजिए कि 11 खिलाड़ी थे, 2 गए 2 वापस आए, और 2 वापस जो आए उनके थ्रू जो हो रहा है ओवरऑल एवरेज एज जो हो रही है 2 महीने का इंक्रीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग आए हैं उनके आने से, क्या हो रहा है कि एज बढ़ रही है, यानी कि उनकी एज जो गए उनकी एज से जितनी बढ़ रही उतनी ज्यादा है, यानी 22 माह ज्यादा है। तो 22 माह ऐसे ही ऐड कर दिया। अब इनका क्या निकाल लिया हमने, एवरेज निकाल लिया। हमारा आंसर आ गया 19 वर्ष 11 माह। 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 आदमी बचे, इसलिए आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 38 का आधा करेंगे 19 और इधर 22 का आधा कर देंगे 11, 11 माह आ जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को दिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे सबके? सभी को दिख रहा ना? ठीक, क्वेश्चन बोला गया एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों की जो औसत आयु है वो 1/3 किलोग्राम बढ़ जाती है। 1/3 किलोग्राम बढ़ जाती है। ठीक है, तो बोला गया है तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितने किलोग्राम है, ये बताना है। फिफ्टी 59 आंसर आ गया एक। बाकी लोगों का? $59, 2 लोगों का आंसर आ चुका है 59। ठीक है, ये लिखा है 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों की जो एवरेज एज थी वो कितनी बढ़ गई, 1/3 किलोग्राम बढ़ गई। तो भाई देखो 12 लोग हैं, 12 में 1/3 किलोग्राम बढ़ी, यानी टोटल कितनी बढ़ के आ रही है, 4 केजी बढ़ रही है, यानी 4 केजी बढ़ रही है। और जो गया उसके स्थान पर जब दूसरा आ रहा और वेट बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब वो इनसे जितनी का इंक्रीमेंट हो रहा उतना ही बढ़ा है। तो 55 प्लस हो जाएगा हमारा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 59, इतने केजी आ जाएगा। तो इसे देख लीजिए, अगर एक आदमी जा रहा है उसके स्थान पर अगर दूसरा कोई आदमी आता है, एक आदमी जा रहा है उसके स्थान पर दूसरा आदमी आ रहा, अगर एवरेज बढ़ रहा है, कहने का मतलब जो आया आदमी वो उतना ही बड़ा है जितना बढ़ गया वजन। और अगर कम हो रहा तो यानी कहने का मतलब ये है कि
वो आदमी जितना कमी हुई उतने ही क्या है, कम है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 59। सभी को क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन पर नया क्वेश्चन? एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। दिया गया 3 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष कम हो जाती है। तद अनुसार उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है, ये बताना है हमें। ऑप्शन दिए गए 60, 55, 50, 59। अब देखिए 3 वर्ष कम हो रही है, सबकी 3 वर्ष कम हो रही है, तो 10 अध्यापक थे, टोटल कितनी कम हो गई? 30 कम हो गई। आंसर आ चुका 55। शिवाजी का आंसर आ चुका 55, अंकुर का आ चुका है। आवाज ज्यादा तेज है? चलिए ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, 30 वर्ष का टोटल कमी हुई। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, उसके द्वारा अगर एज कम है, तो यानी कि अगर एज कम हो रही है यानी कि वो क्या है, जो पहले अध्यापक था उससे कम था एज में, उससे कम था एज में। कितना कम था? जितनी कमी हुई। और अगर आने पे बढ़ रही है एवरेज, तो यानी कि वो आदमी क्या उतना ही बड़ा है जितना कि एवरेज टोटल बढ़ रहा है किस आदमी से, जो आदमी छोड़ के गया है। तो यहाँ पे देखिए 30 की क्या है, कमी दिख रही है यहाँ पे। और जो नया वाला आया वो है कितने वर्ष का? 25 वर्ष का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 ये और इसमें क्या कर देंगे, 30 ऐड कर देंगे। जैसे ही 30 ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 55 kg। यानी जो गया उसकी एज थी कितनी, 55 किलोग्राम एज थी। ठीक है, क्योंकि नए वाले के आने से एवरेज एज में जो है कमी आ रही है, कमी आ रही 3 वर्ष की। और कितने लोगों में कमी आ रही है, ये कमी आ रही है 10 लोगों में। तीन की कमी 10 लोगों में जब आ रही है तो 3 दाम हो गया 30, यानी 30 की कमी आ रही है इसके आने पे। तो यानी कि ये ना होता तो 30 से ज़्यादा होता परिणाम, इसलिए 25 में 30 ऐड कर दिया गया तो हमारा रिजल्ट आ गया 55 kg। सभी को समझ में आ गया होगा। अब नया क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए नया क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। नया क्वेश्चन लिखा है 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर नया नाविक आ जाता है। तो भार कितना है बताइए फटाफट। आंसर आ जाना चाहिए तब तक। आंसर आ चुका है, 72 आया आंसर। 72 दो लोगों का आ चुका है, 72 तीन लोगों का आ चुका है। ठीक है, 3 लोगों का 72 आंसर आ चुका है। और भी लोग आंसर आ गए, तो यानी 72 आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1.5 किलोग्राम वाला वजन वाला व्यक्ति था, इससे आने से क्या हुई, वजन बढ़ गया है। तो कितने लोग थे, 8 लोग थे। यानी जो नया व्यक्ति आ रहा 60 किलोग्राम के स्थान पे वाले व्यक्ति के स्थान पे जो नया व्यक्ति आ रहा उसके आने से क्या हुआ कि 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। आदमी कितने थे, 8 थे, तो इसके स्थान पे 1.5 किलोग्राम 8 लोगों में बढ़ेगा तो 50 से होता है 120, यानी आ जाएगा 12 किलोग्राम की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 12 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, टोटल 12 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास जो जा रहा था उसकी वेट, जो वेट था वो 60 था, और जो आया उसके थ्रू 12 बढ़ गया। तो यानी जो रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 72 kg। ठीक है, तो ये 72 kg इसका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दी गए। पहला ऑप्शन ये है
हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु होगी, ये बताना माध्य आयु होगी कितनी होगी। डी ऑप्शन बोला जा रहा है 1 वर्ष कम हो जाएगी, 1 वर्ष कम हो जाएगी, 1 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु कितनी होगी। देखिए 60 वर्ष का एक शिक्षक था, ठीक है, 30 शिक्षक थे, 60 वर्ष का एक आया और 30 वर्ष का 60 वर्ष का जो हुआ रिटायर्ड हुआ और 30 वर्ष का उसके स्थान पे आया, तो जो टोटल गिरावट हुई वो हुई जाके कमी कितनी आई टोटल एज की, 30 वर्ष की कमी आई, 30 वर्ष की कमी आई, यहाँ पे 30 वर्ष की कमी आ रही है, 30 वर्ष की कमी आई कितने लोगों में, 30 लोगों में, 30 वर्ष की कमी आई 30 लोगों में, तो यानी टोटल कमी कितनी आ जाएगी। अगर एवरेज की बात की जाए तो 30 से 30 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, यानी 1 वर्ष घट जाएगी, 1 वर्ष घट जाएगी। ठीक है, ये आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी। सभी को समझ में आया। क्लियर है ना सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, यानी कि हमारे पास जो समूह था उसमें कई व्यक्ति और शामिल हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए ऑप्शन, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है एक समान भार के 50, यानी समान भार के जो 50 बक्से हैं, एक जहाज में चढ़ाए गए, अनंतर 105 किलोग्राम के 5 और बक्से चढ़ाए गए, जिससे 55 बक्सों का जो औसत था वो हो गया 95 किलोग्राम। तो कह रहा है 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था, जो पहले वाले 50 थे इसका भार कितना था। चलिए ट्राई करिए, आंसर बताइए, फिर मैं इसको करता हूँ। नाइन्टी फोर, दो लोगों का 94 आ चुका है। देखिए बताते हैं फिर। 50 बक्से ये थे, 5 बक्से और आए, हमें इनका वेट नहीं पता है, इनका वेट हमें नहीं पता, ऐसे मान लिया। और इधर वालों का वेट पता है 105 किलोग्राम है, और दोनों को मिला के जो एवरेज हो गया वो हो गया 95 किलोग्राम, 95 किलोग्राम हो गया 55 का। इसका इधर डिफरेंस लेते हैं, इसका इधर डिफरेंस लेते हैं। अब देखो 105 से 95 को घटा रहे हैं, तो ये 10 आ रहा है, यानी इससे इधर को घटाया है, इससे इसको घटाया है, तो ये वाला इसको घटाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा 95 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार 95 ज़्यादा होगा, एक बार इनमें से कोई एक नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो निकल के आया हमारा 10 और 95 का, ये रेशियो ऊपर वाले रेशियो के बराबर होगा, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं हम 10/95 माइनस एक्स इक्वल टू 50/5, यानी कि जो संख्याओं में रेशियो होगा वही लास्ट में जो इसका एलिगेशन करके निकाल रहे हैं उसमें भी रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल किया, ये कितना निकल गया 10, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 95 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया, तो 95 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हमारी निकल के आई 94। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई 94। सभी को समझ में आ गया। नाइन्टी फाइव माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यानी जो हमारा रिजल्ट निकल के आ गया वो निकल के आया है 94।
ठीक है, 94 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई जो दी गई है 152 दी गई है। ठीक है, 8 छात्रों की जो औसत ऊंचाई दी गई है वो दी गई 152 सेंटीमीटर, और बोला गया है 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई की दो और छात्र उनके समूह में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, बोला गया 2 छात्र और शामिल हो गए, तो नई ऊंचाई कितनी होगी? अब देखिए, हमें यहाँ पे ये देखना, जैसे यहाँ पे औसत कितना था, 8 छात्रों का हमारे पास औसत था 192। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 192 था, और फिर एक जो निकल के आया 144 निकल के आया, और जो अगला वाला निकल के आ रहा है एक, वो कितना निकल के आ रहा है? 155 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उस दिन बताया था हमने, मीन वाला कुछ मेथड बताया था कि हम अगर इनके बीच का कुछ ले लें, जैसे 152 दिया गया, 154 दिया, 144 दिया गया, 155 दिया गया, तो इनके बीच में कहीं पे आ रहा होगा 150। हम ये ले लिया मीन कितना, 150 ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए 150 से कितना ज़्यादा है, ये +2 ज़्यादा है, ये 6 कम है, और ये 5 ज़्यादा है। तो ये कितने लोग हैं? 8 लोगों में ज़्यादा होगा, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। ठीक है, ये इन दोनों का हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये 8 दूनी 16 हो गया हमारा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। देखो फिर से बता रहा हूँ इसको मैं। देखिए 8 छात्र ये थे हमारे पास, आठ छात्र थे जिनकी एवरेज एज थी 152, और जो बाकी एक छात्र है उसकी 144 है। ऐसे ही बाकी एक और जो छात्र है उसकी 155 है। ठीक है, 8 छात्रों की 152 दी गई, एक छात्र 144 का है, एक छात्र 155 का है। तो हमने बताया था हम क्या ले लेंगे, इनका एक मीन ले लेंगे। ठीक है, मीन ले लेंगे, तो हमने वैल्यू ली, यहाँ पे मीन वैल्यू ली 150। अब देखेंगे ये वाला जो हमारा है 8 वाला जो है 150 से हमारा ये 2 अधिक है, 150 से 2 अधिक दिख रहा है ये वाला जो है हमारा 150 से 6 कम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा, ये 6 माइनस दिख रहा है। और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला भी हमारा प्लस का कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 150 से +5 ज़्यादा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि ये 8 लोगों में जाएगा, ये इधर 8 दूनी हो जाएगा 16। ठीक है, 8 दूनी हो गया 16, ये इधर से जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला जो बटेगा हमारा 6 का होगा, 6 कम 6 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 6। दूसरा वाला दूसरे से जाएगा, माइनस का 6 कम 6 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा वाला जो होगा 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 21 में 6 घटाएंगे जब हम, 21 ये 16 5 21, 21 में से 6 घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 15। ठीक है, 15। अब ये कितने लोगों में बांटना है, हमें बोला गया 2 लोग और आ गए, पहले 8 थे और अब 2 हो गए, यानी कि 10 लोगों में बांटना। तो 15 को जब 10 लोगों में बांटेंगे ये निकल के आएगा 1.5, और 1.5 को ही 150 में ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 151.5। ठीक है, 151.5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 151.5। आवाज पहुंच रही कि नहीं सब तक मेरी?
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा होगा कि एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है। ठीक है, 19 वर्ष और 20 वर्ष के दो विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो नई औसत आयु क्या होगी? बिल्कुल पिछले वाले सवाल के तरीके है। ठीक है, 20 जो विद्यार्थी थे इनकी एज थी हमारे पास 14। अब एक 19 साल का आया, एक 20 साल का आया है। ठीक है, 20 साल की एवरेज जो है 20 बच्चों की जो है 14 साल है। एक की 20 है, दूसरे की जो दूसरा है उसकी 19 साल है। तो हम यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है? 14 दोनों 5 आ चुकी है, आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक मीन ले लेंगे। 14 19 20 हम 15 ले रहे हैं। मीन वैल्यू कितनी ले ली? 15 ले ली। अब देखिए 15 से ये कितना कम है? 1 कम है। और 15 से ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 20 वाला जो है 15 से 5 ज़्यादा है, और 19 जो है 15 से 4 ज़्यादा है। तो ये माइनस एक 20 लोगों में गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, माइनस एक 20 लोगों में बढ़ेगा, ये आ जाएगा माइनस का 20। ऐसे ही 5 एकम 5 होगा, ऐसे ही जो होगा हमारा 4 एकम 4 हो जाएगा। तो जो टोटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा -11। -11। अब ये कितने लोगों में हो गए? पहले 20 थे, 2 और बढ़ गए, तो कितने हो गए? 22 लोग हो गए। यानी कि ये जो -11 है ये 22 लोगों में बढ़ेगा। तो 22 लोगों में बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का आधा आ जाएगा, ये माइनस का आधा। ठीक है, और हमने मीन जो माना है वो माना है 15, ये माइनस का आधा आ गया। मीन जो माना है वो 15 माना है, 15 में से जब आधा घटा देंगे तो जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 14.5, यानी कि 14.5 kg। हाँ, वर्ष आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारे पास लास्ट वाला दिया गया है 14.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, यानी जो समूह दिया गया है उससे कोई व्यक्ति निकल जाए, इस पे आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत जो है 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों में उसका औसत कितना है? ऑप्शन है 9, 13.5, 15, 23। देखिए इसमें दिया गया है, आंसर आया एक 9 वर्ष। 15 मैचों में रनों का औसत जो था 33 था। 15 मैचों में जो रनों का औसत था वो 33 था। ठीक है, और उसमें बोला गया 10 मैचों में उसका औसत 45 हो जाता है, यानी कि यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45, एलिगेशन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उल्टा करेंगे कि शुरुआत के 10 मैच लिए उसका जो औसत था वो 45 था, और लास्ट में कितने मैच बचे? 5 मैच बचे। हमने मान लिया इसकी औसत कितना एक्स है। समझना ध्यान से, हम उल्टा सवाल कर रहे हैं। जैसे 10 दिया गया, शुरुआत के 10 मैच दिए थे, इनका 45 औसत था, हमने लास्ट वाले का ले लिया एक्स है, और कुल मिला के जो औसत आ रहा है वो हो गया हमारा 45। 45 को रखेंगे बीच में, सॉरी 45 नहीं 33 है। 15 मैचों का जो औसत है 33 है। देखो 33 को रखा बीच में, इसका डिफरेंस किया इधर, यानी कि ये आ जाएगा 12, और
इस बार इसका डिफरेंस करें तो इस बार इससे इसको घटाएंगे, यानी 33 माइनस हो जाएगा हमारा x। देखिए यहाँ रेशियो निकल के आ रहा है 5 और 10 दिया गया, यानी 2:1 का रेशियो निकल के आ रहा है। तो 33 माइनस एक्स बटे 12, और इधर जो निकल के आएगा 10 बटे हो जाएगा 5, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 में 10, और ये निकल के आएगा हमारा टोटल। अगर इसको करेंगे तो 33 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी 9 आ जाएगी। 33 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9। ठीक है, 33 में से 24 को जब घटाएंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 9, यानी आंसर आ गया हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। सभी को ये समझ में आ गया? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको उल्टा कर रहे हैं। हमने ये 33 ले लिया बाद का, ये बीचों बीच का हो गया 33, 15 मैचों का। पहले 10 मैचों का इन्होंने दिया है, औसत दिया गया 45। ठीक है, पहले 10 का औसत दिया गया 45, ठीक है, पहले 10 का औसत दिया गया 45, और अंतिम 5 का हमने ले लिया औसत है x। ठीक है, अंतिम 5 का औसत ले लिया हमने x। अब क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे। 35 का 33 से निकालेंगे इधर, तो 45 में से जब 33 घटाएंगे तो आएगा हमारा 12। ठीक है, और अब देखिए 45 से 33 को बढ़ा रहे हैं, तो इस बार 33 क्या करेगा, x को बढ़ाएगा। ठीक है, 33 क्या करेगा, x को बढ़ाएगा। इधर 12 आ चुका है हमारा, इधर जो आएगा, अब इन दोनों का डिफरेंस जो करेंगे हम निकालेंगे 33 माइनस एक्स। 33 माइनस एक्स आ जाएगा ये। अब क्या कर रहे हैं, जैसे ये दिया गया 33 माइनस एक्स और 12 का जो रेशियो होगा वही हमारा रेशियो होगा जो ऊपर लिखा हुआ है 10 और 5 का। ठीक है, 10 और 5 का जो रेशियो होगा वही होगा। तो यानी कि 33 माइनस एक्स बटे 12, और इधर निकल के आएगा 10 बटे 5। 5 से कैंसिल हो गया, ये 2 आया, इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू हमारी 9 आ रही थी। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया सबको। लिखा, एक स्कूल में 2 सेक्शन में ए के औसत अंक 60 हैं और उसमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों का कुल संख्या 100 है और कुल जो औसत है वो 72 है, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, 2 सेक्शन है, एक के औसत अंक दिए गए 60 है, उसमें 40 छात्र हैं। बिल्कुल सेम ऐसे एलिगेशन से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। एलिगेशन से करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, ट्राई करिए। चलिए ठीक है, बता रहे हैं। किसी का आया 80 आ गया अगले का। अब देखिए, एक स्कूल में 2 सेक्शन में एक के औसत अंक 60 है। ठीक है, पहला सेक्शन है, इसके औसत अंक 60 है और बोला गया बच्चों की संख्या जो है 40 है इसमें। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें बोला गया है, पता नहीं इसमें कितना है, तो इसमें बोल दिया गया है कि उसमें 40 छात्र, यानी दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है। ये दिया गया 100 है, यानी 40 जब पहले वाले में है तो दूसरे वाले में 60 होंगे। ये तो चीज समझ में आ गई।
ठीक है, जब पहले वाले में 40 है तो दूसरे वाले सेक्शन में हमारे 60 बच्चे होंगे, तभी तो मिला के 100 होगा। अब बोला गया दोनों का जो औसत है कुल 72 है, तो हमने क्या लिया, 72 को बीच में रख लिया क्योंकि कुल औसत दिया गया, इधर एक्स मान लिया इसका। तो इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा 60 और 72 का, इधर वाला एक्स ले लिया था, ये आएगा हमारा 12। ठीक है, ये 12 आ गया। और अगला जो हुआ, इधर वाले का जो डिफरेंस ले रहे हैं हम, वो हो जाएगा हमारा x माइनस 72, एक्स माइनस 72 हो जाएगा। तो अब देखिए जो इन दोनों का रेशियो वही यहाँ पे रेशियो होना चाहिए, तो यानी कि हमारे पास जो निकल के आएगा, ठीक है, पहले देखिए x माइनस 72 जो दिया गया है, इसका जो रेशियो 12 के साथ होगा, वही रेशियो हमारा ऊपर इनकी संख्याओं में भी होगा। तो x माइनस 72 बटे 12 इक्वल टू हो जाएगा 40 बटे 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बटे 3 आ जाएगा, जो 40 बटे 60 है वो आ जाएगा हमारा 2 बटे 3। ठीक है, 40 बटे 60 जो है वो 2 बटे 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और इधर जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 12 दूनी 24। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 को 216 में ऐड कर देंगे, तो 24 और 216 जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 240। और x को क्या करेंगे, 3 जो है x के साथ में, उससे इसको भाग कर देंगे तो निकल के आ जाएगा आंसर 80। ठीक है, 240 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। तो 80 आंसर आ रहा है। सभी लोगों को ये समझ में आया, 80 आंसर। ये मिश्रण की बात हो रही थी, एवरेज में भी मिश्रण चल रहा है, जो इस पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत जो है 38 है। 50 संख्याओं का जो औसत है 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? इसको उल्टा करें, अगर हम ये मान लें कि 48 संख्याओं का औसत कुछ था, 48 संख्याओं का कुछ औसत था, जैसे x था। अच्छा, इन दोनों का औसत कितना आएगा? 45 और 55 का औसत कितना आएगा? दो संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आएगा? 50 हो जाएगा। ये दो संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आएगा? 50 आएगा। 45 55 हो गया 100, 100 का आधा कितना हो गया? 50। तो यानी दो संख्याओं का जो औसत निकल के आ रहा है वो 50 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब टोटल जो एवरेज हो रहा है वो पहुंच रहा है हमारा 38। दोनों को मिला के उल्टा मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत दिया गया था 38 था, तो 50 में से अगर दो संख्याएं हम अलग कर लेंगे तो 48 संख्या बचेंगी, 48 संख्या बचेंगी। और 48 इधर वाली कितनी बची? दो बची, जो हम 45 और 55 था, इसको एवरेज अगर निकालेंगे इसका तो निकल जाएगा 50, यानी इनको मिला के हम 50 पहुंचा रहे हैं। तो इसका डिफरेंस इधर लेंगे, इधर वाले का डिफरेंस इधर लिया, यानी 50 और 38 को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 12। ठीक है, 50 से इसको हटाया, तो इस बार इसको क्या करेंगे, 38 से हम घटाएंगे x को, 38 माइनस x हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो रेशियो है वही इन संख्याओं में रेशियो होना चाहिए जो इनकी संख्या दी गई थी। तो ये 12 बटे होगा हमारा 38 माइनस x इक्वल टू 48 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 24 हो जाएगा, और 12 दूनी 24। तो 38 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 38 1 बटे 38, और यहाँ पे आ रहा हमारा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76 माइनस 2x इक्वल टू 1। ये हो जाएगा, यानी कि 76 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2x के बराबर हो जाएगा, और 2x इक्वल टू आ जाएगा 75। ठीक है, 75 का जैसे ही हाफ करेंगे हम तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 37.5। तो आंसर जो होगा वो निकल के आ जाएगा 37.5।
सी वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा 37 पॉइंट। हाँ हाँ बोलो। अच्छा उस तरीके से बताएं। देखो हो सकता है उस तरीके से, जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया 2 का औसत दिया गया 50, ठीक है। अब इन दो संख्याओं को हटाया जा रहा है यहाँ से, इससे अगर करें हम, दो संख्याओं को हटाया जा रहा है, तो दो संख्याओं का अगर इसका मीन दिया गया 38 मीन दिया गया है। अब दो संख्याओं को हटा दिया गया, यहाँ पे 38 से देखिए इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, सॉरी 12 दिख रहा है इनका डिफरेंस, यानी ये 12 ज़्यादा है। तो ये 12 ज़्यादा है, कितने लोगों में बढ़ेगा ये, 12 दूनी 24 लोगों में बढ़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है सबको कि 50 लोगों का एवरेज जो दिया गया। हाँ हाँ श्रेया बोलो। ठीक है, ये 24 हुआ, ठीक है, 24 निकल के आया, यानी 12 दूनी 24, 24 ये ज़्यादा है हमारा इससे, ठीक है, यानी कि ये इधर ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ही इधर क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। अब ये मीन दिया गया है, ये सिचुएशन अलग है, ये मीन दिया गया है, पहले वाले तरीके का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे आदमी कितने बचे, 48 बचे, तो 48 में ये चीज़ क्या होगी, बटेगी, यानी इतनी कम होगी। जैसे यहाँ पे गया 24, 24 में से 48 का भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा आधा, यानी कि आधे की इधर कमी होनी चाहिए, क्योंकि दो लोग जो लोग गए उनकी एज क्या थी, ज़्यादा थी, तो जो बचेंगे उनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 48 में से क्या कर 38 में से क्या कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ये वाला मेथड क्लियर हुआ। दूसरा वाला जो मेथड बताया मैंने, सभी लोगों को क्लियर हुआ। यहाँ पे ये बताइए, देखिए हमने दोनों को नहीं लिया है क्योंकि ये मीन था, तो इसको नहीं लेना है हमें, हमें इसको लेना है। ये किससे कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, और दो लोगों में ज़्यादा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 24 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 24 ज़्यादा हो जाएगा। अब 24 ज़्यादा हुआ दो में, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ है, तो बाकी जो बच्चे उनकी एज कितनी हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, समझ रहे हैं, इनकी एज क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, यानी कि जो 50 दिया था, अब यहाँ आदमी बचे 48, यानी ये जो 24 दिया गया है 48 में बटेगा, तो 24 दिया गया 48 में बटेगा, तो जो निकल के आएगा हमारा 0.5 निकल के आएगा, यानी ये कितना है, इतना एवरेज में कम करना पड़ेगा इधर जो थे। तो 38 में जैसे ही हम आधा कम करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा भाई हमारा आंसर हो जाना है, ठीक है। तो यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5, 37.5 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 5 मिनट में खत्म करना है, जल्दी से लास्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि दूसरी क्लास भी है अभी। देखिए बोला गया कर्मचारी की औसत वेतन दिया गया 6000, सभी का औसत वेतन दिया गया 6000, और 12 कर्मचारियों का जो वेतन दिया गया वो 40,000 दिया गया है, और शेष का दिया गया 5600, ठीक है। तो टोटल ये जो दिया गया है यहाँ पे देखिए 40,000 ये वाले हो गए, और इधर जो थे 12 कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया 40,000, तथा शेष का जो है 56,000 दिया गया, 5600 दिया गया, और कुल जो है वो है 6000। तो यहाँ से इसका एलिगेशन इसको इधर एलिगेट कर देंगे, यानी डिफरेंस निकालना है, तो 6000 में से जो 5600 घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 4000, ठीक है। 6000 में 5600 घटाएंगे तो निकल के आएगा हमारा 4000, और इधर 40,000 में से जब 6000 घटाएंगे तो निकल के आएगा 34,000। देखिए 6000 में से जब 5600 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 4000, जब इधर से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 34,000। अब इन दोनों में रेशियो निकालना, तो 3 जीरो तो ऐसे कैंसिल हो जाने हैं यहाँ से, और बाकी ये आएगा 2 से कैंसिल किया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 17, यानी कि 2:17 का रेशियो निकल जाना है। और जो इधर वाले जो कर्मचारी थे वो थे हमारे 12, यानी 40 वाले जो कर्मचारी थे, 40,000 वाले कर्मचारी थे वो थे 12, तो हमारे पास ये 12 हो गए, ठीक है। 2 बराबर जो है इधर वाला इक्विवेलेंट हुआ 12 के, तो 1 बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6 के, 1 बराबर 6 के निकल के आएगा। अब कह रहा है कि कुल कितनी संख्या थी,
संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या अगर देखी जाए तो 2 और 17 19 हो गया। कहीं क्वेश्चन गलत हो गया लग रहा। सॉरी, हाँ ये 400 था, ये गलत हो गया यहाँ पे, 400 था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे और ये 170 आएगा जवाब। ठीक है, 170 हो गया और ये 2 हुआ। अब देखिए 170 और 2 जो दिख रहा है यहाँ पे, बोला गया है कि संस्था के कर्मचारियों की संख्या बतानी है। संस्था के सभी कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है। अब बोला गया अधिकारियों का इतना है, तो शेष का औसत वेतन इतना, तो कर्मचारी कर्मचारी हमारे बचे 70, 170। तो 170 जो होगा 6 लोगों में जाएगा, तो 170 गुणे 6 जो होगा वो हमारा आ जाएगा 17 छक्का 102, तो 1020 हो जाएगा। ठीक है, 1020 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1020। और अगर कुल पूछा जा रहा है कुल कर्मचारी कितने, तो यहाँ पे 12 जो थे पहले वाले, इनको भी ऐड कर देंगे, तो 12 ये आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 1032। तो टोटल 1032 हो जाना है। ठीक है, टोटल 1032 हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही जल्दी से कर लीजिए, इसका आंसर बता दीजिए बस। फटाफट आंसर दीजिए इसका। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का वार्षिक औसत दिया गया है 12,000। ठीक है, सबका 12,000 दिया गया है। पुरुष कर्मचारियों का 15,000 दिया गया है और महिला कर्मचारियों का दिया गया 8,000। तो वही करना है, इसका इधर डिफरेंस ले लेना है, इसका इधर डिफरेंस ले लेना। ये थे मेल हमारे 15,000 वाले और ये फीमेल थी 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा 4,000। 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 4,000 आ जाएगा और इधर 15,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 30,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4:3 का। ठीक है, 4:3 का अनुपात निकल के आ जाएगा, यानी मेल हमारे 4 हैं और फीमेल हैं 3। तो ये 4:3 का अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? सभी लोगों को इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आज की क्लास इतनी। नेक्स्ट क्लास जो होगी, अब इसकी कल नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें और इसके आगे की